स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। और ओबीसी से संबंधित इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है पिछड़ा वर्ग आयोग ने, और मांग की है कि उनको 35% आरक्षण दिया जाए, क्योंकि जो मतदाता समूह है, वोटर समूह है ओबीसी का, वह 79% है। इस प्रकार की जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी। कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया था। और अब दोस्तों कांग्रेस के एक विधायक हैं, उनके द्वारा भी काफ़ी कुछ कहा गया है कि जो कार्य है वह जमीनी स्तर पर किया जाना चाहिए। तो किसने कहा है, साथ में ही मांग की है कि 30% ओबीसी आरक्षण तुरंत लागू करें। तो कौन से विधायक हैं कांग्रेस के जिन्होंने ऐसा कुछ कहा है, और किस प्रकार से ओबीसी रिजर्वेशन पर राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस और बीजेपी आपस में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं जानकारी कि किस विधायक ने ऐसा कहा है और किस प्रकार से गवर्नमेंट कदम उठाने जा रही है इस ओबीसी आरक्षण से संबंधित रिपोर्ट पर। तो देखिए दोस्तों, सियासत में ओबीसी रिजर्वेशन, कांग्रेस एमएलए ने की ओबीसी को 30% आरक्षण देने की मांग, बीजेपी को दी ये नसीहत। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो एमएलए हैं कांग्रेस के, उनके द्वारा इस प्रकार की नसीहत दी गई है और काफी कुछ कहा गया है बीजेपी के बारे में। तो आइए जानते हैं पूरे डिटेल में कि क्या हुआ है। तो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत जारी है, जैसा हम सबको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 14% तो 27% के बाद अब ओबीसी को 30% रिजर्वेशन देने की मांग उठी है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक लखन सिंह यादव ने यह मांग की है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में ओबीसी की आबादी 60% है, इसलिए ओबीसी को 27 नहीं बल्कि 30% आरक्षण मिलना चाहिए। तो दोस्तों जहां पर 27% आरक्षण हुआ, अब फिर 30% हुआ। आयोग ने 35% की मांग की है, इत्यादि इत्यादि। कई लोग 51% की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक खिचड़ी जैसा काम हो गया है। अब पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक लखन सिंह यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 2011 के ओबीसी डेटा के अनुसार 52% ओबीसी की आबादी थी। इसी को देखते हुए कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ओबीसी आरक्षण अधर में लटका हुआ है, और हम जानते हैं किस प्रकार से केस फंसा हुआ है। विधायक लखन सिंह ने कहा कि आज प्रदेश में ओबीसी की आबादी 60% पर पहुंच गई है। इस हिसाब से ओबीसी को अब 27 नहीं बल्कि 30% आरक्षण मिलना चाहिए, ये उसका हक है। तो दोस्तों वो तो जितने मुंह उतनी बातें, अलग अलग पार्टियां अपने हिसाब से बयान देती हैं। हम लोग तो केवल इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी बातें कर सकते हैं। तो लखन सिंह ने कहा कि भाजपा की प्रदेश और केंद्र में सरकार है। शिवराज जी और भाजपा का यदि मन साफ है तो ओबीसी को एक झटके में 30% आरक्षण की व्यवस्था कर देनी चाहिए। वहीं बीजेपी को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि बातें करने से कुछ नहीं होना, काम धरातल पर होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। चलिए आगे देखते हैं कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर लखन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भय है, डर है कि यदि इस समय चुनाव कराते हैं तो पूरे प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। यदि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया तो निकट भविष्य के 2023 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का अच्छा संदेश नहीं जा पाएगा, इसीलिए चुनाव नहीं कराया जा रहा है। तो दोस्तों कई सारे आरोप प्रत्यारोप विपक्षी पार्टियां लगाती हैं, और पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है जिसे सुप्रीम कोर्ट में भी प्रस्तुत किया जाएगा, तो निश्चित रूप से जो गवर्नमेंट है उसमें हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर जहां पर 27% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट उसका आधार, और हाई कोर्ट ने अभी तक रोक लगा रखी है, केवल 14% की ही अनुमति दी गई है सरकारी नौकरियों में भी और भी अन्य जगह पर भी। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये जो रिपोर्ट आई है इसमें हड़कंप मचना तो स्वाभाविक था। आखिर गवर्नमेंट क्या निर्णय लेती है, किस प्रकार से विपक्ष अपना मुद्दा रखता है पॉजिटिवली, और आगे क्या होगा ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल हम ओबीसी आरक्षण के बारे में जो भी डिटेल होगी आप लोगों को बताते रहेंगे, अवगत कराते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।